ओम शांति। 21 दिसंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, माया जीत बन स्वदर्शन चक्रधारी बनने का पुरुषार्थ करना है। माया जीत बनने के लिए आज विशेष अटेंशन देंगे। श्रीमत, पवित्रता, याद और स्वदर्शन चक्कर फिराना है, सेवा में बिजी रहना है। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो भी प्रैक्टिकल में आज अभ्यास के लिए चाहिए। इसमें से किसी एक का अभ्यास सारा दिन करते रहना है। श्रीमत के लिए आज बाबा ने कहा, कदम कदम पर बाप से राय लेते रहना है, फॉलो फादर करना है, बाप के साथ सच्चा रहना है, झूठ नहीं बोलना है। कोई भूल हो जाती है तो जैसे कि क्रोध आ जाता है या किसी को थप्पड़ मार देते हैं या कुछ भी भूल होती है तो बाप को सच सच बताकर क्षमा मांग लेनी है। बाबा ने कहा बच्चों को मारना नहीं है, समझाना है। माताओं को आगे रखना है क्योंकि माताओं के द्वारा ही ज्ञान का कलश बाबा ने दिया है और उनके द्वारा ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। और फिर बाबा ने इस बात पर भी अटेंशन दिलवाया कि ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाद में पछताना पड़े या ऐसा ख्याल चले विकर्म हो गया, तौबा तौबा करनी पड़े। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा ट्रस्टी बन करके रहना है। इसके लिए राजा जनक का मिसाल दिया। ट्रस्टी होकर अपना सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो श्रीमत पर चलना है। राजा जनक अर्थात ब्रह्मा बाप समान अपना सब कुछ सरेंडर करना है, ट्रस्टी बनकर फिर श्रीमत पर चलना है। बाबा फिर राय देते हैं कि अगर ऊंच पद पाना है तो कुछ करना भी उसको सफल करना होगा। अगर बाबा ने कहा बीज नहीं बोएंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकते हैं। ये बाबा ने एक तरह से युक्ति बताई है कि हम कैसे बैगर टू प्रिंस बन सकते हैं। तो इन सभी श्रीमत को आज अटेंशन में रखेंगे। फिर दूसरा है पवित्रता। पवित्रता के लिए बाबा ने कहा पवित्र बने बिना तुम मेरे पास नहीं आ सकते। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। पवित्र होंगे तभी योग लगेगा। तो इसलिए पवित्रता की धारणा करने के लिए बाबा ने आज विशेष अटेंशन दिलवाया कि पवित्र रहने के लिए अगर सहन भी करना पड़े तो करना है। कन्याएं और माताओं को बाबा ने कहा सहन करना पड़ता है लेकिन फिर भी परहेज रखनी है, अर्थात पवित्रता की धारणा को छोड़ना नहीं है। तो मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता के लिए बाबा ने कहा अपने व्यर्थ संकल्पों का बर्थ कंट्रोल करना है। जैसे हम किसी के संबंध संपर्क में आते हैं तो ऐसे संकल्प चलते हैं, ये ऐसा क्यों कहता है, ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अपने शरीर को कोई बीमारी आती है तब भी हमारे संकल्प चलते हैं, ऐसा क्यों हुआ, बीमारी क्यों आई। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें प्रसन्नचित रहना है, ड्रामा को स्मृति में रखना है। जो होना था वो हुआ। ड्रामा अगर स्मृति में है तो सदा ही प्रसन्नचित रहेंगे और व्यर्थ संकल्प पर जो समय और एनर्जी लगती है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरह ये विधि बताई है व्यर्थ संकल्पों पर कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह सारा दिन अपने मन वचन कर्म की पवित्रता पर अटेंशन देंगे। फिर याद में रहने के लिए बाबा ने कहा चलते फिरते उठते बैठते धंधा दौरी करते एक बाप की याद में रहना है। उसके लिए बाबा ने कहा इस स्मृति को इमर्ज करो, हम बाप के सम्मुख बैठे हैं, बाप के साथ मिलन मनाते हुए जैसे कि गोप गोपिकाएं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। क्योंकि ये अनुभव बैठ करके ही हो सकता है। जो धंधा धौरी करते हैं उस समय याद करते हैं तो ये सुख नहीं भासता। दूसरी विधि बताई देही अभिमानी बनना है, देह से बैगर बन जाना है,
जब देह से न्यारे हो जाएंगे, बैगर बन जाएंगे, तो एक बाप के सिवाय कोई और याद नहीं आ सकता। तो इसलिए बाप को, बिंदु को अपने आंखों में, नैनों में समा लेना है, तो कोई और समा नहीं सकता। इस तरह बाप की याद की रहने की जो विधियां बताई उनको ध्यान में रखना है। स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, त्रिकालदर्शी बनना ही स्वदर्शन चक्र फिराना है। तो बाबा ने कहा, आदि में तुम सतयुग में जो अकाल मृत्यु नहीं थी, राम संप्रदाय थी, मध्य में माया आई, रावण संप्रदाय हुआ, अंत में ब्रह्मा के द्वारा बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। हम ब्रह्मा मुखवंशावली है, इस नशे में रहना है, उच्च ज्ञान मिलता है। तो बाबा ने कहा पहले हम ब्राह्मण संप्रदाय बनते हैं, फिर हम दैवी संप्रदाय बनते हैं। इस नशे में रहना है, तभी हम सेवा कर सकते हैं। सेवा में बाबा ने कहा कि हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलने हैं। जगदम्बा माँ भी मुखवंशावली है और परमात्मा ही मनमना भव कह सकते हैं, कृष्ण मनमना भव नहीं कह सकते, मध्य जी भव कह सकते हैं। इस तरह ज्ञान का चिंतन करके सेवा में भी अपने को बिजी रखेंगे तो माया जीत बन जाएंगे। ओम शांति।